ज्योति अपनी सास मालिनी के साथ रहती है और दोनों एक दूसरे से हर रोज लड़ती झगड़ती रहती हैं। अरे ओ कलमुही, तूने आज मेरे लिए पनीर के पकौड़े क्यों नहीं बनाए? तुझे पता है ना, मैंने तुझे कल ही कहा था। माँ जी, मैं बाहर गई थी खरीदारी करने, इसीलिए नहीं बना पाई। कैसी बहू है, अपनी सास की सेवा भी ठीक से नहीं कर पाती, नालायक कहीं की। ओ माँ जी, ज्यादा मत बोलिए। मैं आपकी बहू रानी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त आपकी सेवा करती फिरूं। अगर इतना ही है ना तो खुद ही बना लीजिए। इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ आप जो कोई काम ही ना कर सको। तू कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं ज्यादा बोलूं या कम? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना कान के नीचे तो सीधा 7 समुंदर पार पहुँच जाएगी। भूल मत, मेरा नाम मालिनी सिंह है, समझी तू? आपका नाम जानकर मैं क्या करूँ? अचार डालूं? नॉनसेंस इडियट। अरे जाहिल करमजली नासपिटी, अंग्रेजी में क्यों बोलती है? हिंदी में बोलना, नालायक निकम्मी। इस तरह दोनों दिन रात शब्दों के बाणों से एक दूसरे पर वार करती रहती हैं। फिर एक दिन जब मालिनी के घर पर उसकी सहेली वसुंधरा आती है, तभी अरे मालिनी बहन, मकर संक्रांत का त्योहार आ रहा है। हमारे मोहल्ले में पतंगबाजी प्रतियोगिता होने वाली है। जो जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। क्या 1 लाख रुपए? अरे वाह, इस प्रतियोगिता में तो मैं जरूर भाग लूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। अरे चल चल, बड़ी आई। अरे तुझे पता भी है कि पतंग कैसे उड़ाते हैं? बेवकूफ कहीं की। माँ जी, मैं बचपन से पतंग उड़ाती आ रही हूँ, समझिए आप। और मैं पतंग उड़ाने में माहिर हूँ। अपने गली के सारी पड़ोस की पतंगें यूं चुटकी बजाते ही काट देती थी मैं। मुझे काम समझाने की भूल मत करना आप। अरे फिर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने भी अपने जमाने में बहुत पतंगे काटी है, समझी बहू? इसलिए ज्यादा बन मत मेरे सामने। ओफो, तुम दोनों सास बहू क्यों झगड़ रही हो? एक काम करो, दोनों प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। फिर देखने लायक होगा कि किसमें कितना दम है। सास बहू पे भारी पड़ती है या बहू सास पर? हाँ हाँ ठीक है, हो जाए फिर मुकाबला। ठीक है, जीतूंगी तो मैं ही माँ जी। हार के लिए तैयार रहो। अरे जा जा, सपने देखना बंद कर अपनी जीत के। 1 लाख का इनाम तो मुझे ही मिलकर रहेगा। मैं तेरी सास हूँ और सास अपनी बहू से कभी नहीं हार सकती। अब दोनों सास बहू में मुकाबला तय हो जाता है। दोनों मकर संक्रांति के दिन होने वाले पतंगबाजी प्रतियोगिता में पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। काई पोछे अरे निर्लज्ज औरत, पतंग काटी नहीं फिर भी काई पोछे बोलकर हंस रही है पागलों की तरह। किसी पागल चुड़ैल की आत्मा तो नहीं घुस गई तुझमें? नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ कि मैं इसी तरह प्रतियोगिता ग्राउंड में आपकी पतंग काटूंगी और काई पोछे बोलूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी तू? इसीलिए अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, क्योंकि जीत तो मेरी ही नाम की लिखी है। नहीं माँ जी, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है ख्याली पुलाव तो आप ही पका रही हो। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, पीछे हट जाइए माँ जी और हटा दो अपना नाम प्रतियोगिता में से, क्योंकि हारने के बाद तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी मेरी नजरों में। किसकी इज्जत किसकी नजरों में गिरती है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मालिनी को अकेले में ये यकीन होने लगता है कि सच में ज्योति एक अच्छी पतंगबाजी खिलाड़ी है। जिस तरह ये कलमुही इतने दावे के साथ पतंगबाजी की डिग्गे हाँक रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं सच में ये मुझे हरा ना दे और मेरी तो नाक ही कट जाएगी। गली मोहल्ले में भी मेरी काफी बदनामी होगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते ये प्रतियोगिता में आ ही ना पाए। मालिनी अब ज्योति प्रतियोगिता में ना आए उसकी योजना करने लगती है और वहीं ज्योति भी अकेले में वही सोचती है। माँ जी पुराने जमाने की है, उन्हें पतंग उड़ाना तो मुझसे भी अच्छा आता होगा। क्या करूँ मैं? नहीं नहीं, अगर मैं उनसे हार गई तो वो तो मुझे जिंदगी भर ताने देती रहेगी। ऐसा ना हो, इसीलिए मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे माँ जी प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही ना पाए। लेकिन क्या करूँ मैं, क्या करूँ? ज्योति भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर देती है। मकर संक्रांति को अब बस एक ही दिन बाकी होता है और इसके पहले मालिनी ज्योति के खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाती है। अब देखना, इस खाने को खाकर ज्योति प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी।
बड़ा मजा आएगा फिर। यहाँ मालिनी ने ये योजना की होती है तो वहाँ पर दूसरी तरफ ज्योति अपनी चाल चल रही होती है। वो मालिनी के कमरे के बेड पर कैक्टस रख देती है। अब इस कंबल में ढके हुए कैक्टस पर जब माँ जी बैठेंगी ना तो उनका पिछवाड़ा पूरी तरह चुपकर लाल हो जाएगा और वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लायक ही नहीं रहेगी। यस, दोनों एक दूसरे की रची हुई साजिशों में फंस जाती है। जब मालिनी कमरे में जाकर बेड पर बैठती है तब कैक्टस के कांटे उसके बम में पूरी तरह से चुभ जाते हैं। मर गई रे। वहीं पर दूसरी तरफ ज्योति जब वो खाना खाती है तब उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है और मकर संक्रांति के दिन दोनों सास बहू बेड पर पड़ जाती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू। नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी। आपने ही मेरे खाने में पेट खराब कराने वाली दवाई मिलाई क्योंकि आप मुझसे डर गई थी कि कहीं आप मुझसे हार ना जाओ। और तूने यहाँ पर कैक्टस क्यों रखा? क्योंकि तू मुझसे डर गई थी। खुद को क्या समझती है रे तू, डायन चुड़ैल? आप डायन चुड़ैल हो, मैं नहीं। अपनी सास से इस तरह बदतमीजी से बात करेगी? कुलक्षणी पनौती कहीं की। और इस तरह दोनों सास बहू फिर से शुरू हो जाती है और बहुत लड़ती है।